हेलो, नमस्ते, जय श्री श्याम। जैसा आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम तन्वी राघव है। मेरी आईडी थी तन्वी तनु सिसोदिया। मैंने यूज़र नेम चेंज कर दिया है, ठीक है। मैं आज आपको जब मायका बेटी को ना पूछे तो बेटी को कैसा फील होता है, कैसा हर्ट होता है, ठीक है। आप सभी से निवेदन है, अपनी बेटियों के हालचाल पूछ लिया करो। सभी भैया भाभी से निवेदन है, आप रोज़ ना सही 10-15 दिन में एक बार अपनी बहन बेटियों के हालचाल पूछ लिया करो, ठीक है। तो पहली बात होती है, जिस बेटी को मायके में भी जगह ना मिले वो अंदर से टूट जाती है। वो सोचती है कि जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मैंने ज़िंदगी बड़ी करी, जहाँ मैं 20-25 साल रही, जब मुझे वहीं इज्जत नहीं मिली तो ससुराल में क्या उम्मीद रखेगी। इसलिए वो अंदर से टूट जाती है, ठीक है। मायके की बात करें, मायके दहलीज जब बोझ लगने लगे तो सब रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं, ठीक है। भाई अगर बात करना छोड़ते तो बहन के आंसू और गहरे हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी भाइयों से और सभी बहनों से निवेदन है, अपने भैया भाभी से और अपनी बहनों से बात करती रहें। ऐसा नहीं है कि बहन ही कॉल करती रहे, लेकिन आपको भी कॉल करना चाहिए, ठीक है। भाई को अनदेखा करना बहन की सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। बहन भाई को प्रेम कर रही है और भाई उसको अनदेखा कर रहा है तो बहुत हर्ट फील होता है। हम भी किसी की बहन है, ठीक है। परायों से पहले जब अपने ही दिल तोड़ देते हैं परायों से पहले जब अपने ही दिल तोड़ देते हैं तो बेटी किससे उम्मीद रखें, ठीक है। जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसने सारी ज़िंदगी गुजारी, वहीं उसे पराया लगने लगे तो फिर वो अंदर से टूट जाती है, ठीक है। मायका अगर ताना देने लगे तो बेटी का आत्मसम्मान रोने लगता है। किसी की बहन बेटी हो, किसी की बहू हो, या मतलब कोई भी हो, अदरवाइज वो सिर्फ अपने मायके में 10-15 दिन प्रेम से रहने के लिए और अपने अच्छे व्यवहार को, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ही जाती है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं, माँ तो कभी नहीं सोचेगी कि मेरी बेटी लेने के लिए आई है, लेकिन माँ, भाभी, भैया सबके थिंकिंग आती है। हम भी किसी की भाभी हैं, सबके दिमाग में थिंकिंग आती है। हमारे दिमाग में तो नहीं आती, हम जो अपनी रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये आ गई, ऐसे मुंह बना के रहती हैं। अरे भाई, वो 5-10 दिन के लिए आई है। आप भी किसी की भाभी हो, आप भी किसी की ननद हो, आप भी दूसरे घर जाते हो, क्या आपको भी ऐसा व्यवहार मिलता होगा? नहीं, ये गलत है। आप सभी से निवेदन है मेरा, अपनी बहन बेटी यानी कि अपनी ननद को अपनी छोटी बहन मानो, ठीक है। और सभी नंदों से भी निवेदन है, अपनी भाभीयों को भी बहन की तरह व्यवहार करो। उसको ये बाउंडेशन में मत रखो कि ये मत कर, वो मत कर। फ्रीडम रखो, एकदम फ्रीडम, ठीक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन, किसी की बहन बेटी लेने के लिए नहीं जाती है कि मुझको ये दो वो दो। वो उसके ससुराल में सब कुछ होता है, बस वो अपने प्यार के लिए और अपना जहाँ उसका बचपन बीता है वहाँ जाने के लिए खुश मतलब रहती है, ठीक है। तो ठीक है, बेटी बहू वो इज्जत है जो घर को जन्नत बना देती है। अगर जो बेटी ही हो किसी के घर में, या किसी के घर में बहू हो, तो वो उस घर को जन्नत बनाती है। बेटी और बहू को एक घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है, ठीक है। बेटे सौभाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां भाग्य से मिलती हैं, ठीक है। वो तो अपना घर जहाँ बचपन बीता, वो अपना घर अपना नहीं लगता, ठीक है। शादी के बाद लड़की चाहे कितनी भी अपने मायके चली जाए, वो एक बैग लेकर जाएगी और वो बैग लेकर ही वापस आ जाएगी। वो आपसे कुछ नहीं लेने जाती है। पर लेकिन आप किसी का मायका कितना भी फ्रीडम हो, लेकिन उसको ये फील होता है, ये फील नहीं होगा कि मैं पहले कैसे रहती थी। आपको फिर भी कितनी फ्रीडम रख लो, ये यहाँ फेंक दो वहाँ, फिर भी जाते वक्त अपना सामान समेट कर अपने बैग में रखना पड़ता है। ये पॉसिबल सी बात है, ठीक है। मायके की दहलीज जब बोझ लगने लगे तो सिर्फ रिश्ते नाम के रह जाते हैं, ठीक है। तो सभी भाई बहनों, भाभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी बहन बेटियों को बुलाते रहा करो, उनसे बातें करते रहा करो, उनसे हालचाल पूछ लिया करो। तो ये अगर जो आप उनसे 5 मिनट बात कर लोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हर किसी का वो है कि अगर जो आप किसी बहन बेटी से 5 मिनट बात कर लोगे तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, उसका हालचाल पूछ लोगे, उसके मन को तसल्ली हो जाती है। तो वो साथ कोई किसी का नहीं देता है। कुछ मायके वाले होते हैं जो साथ भी देते हैं, लेकिन लड़की का जीवन उसके ससुराल से ही कटता है, ठीक है। उसके मायके से नहीं कटता, चाहे मायका कितने ही अच्छे घराने का हो, चाहे राजघराने की हो, चाहे किसी के। कुछ लोग बोलते हैं गरीब घर की है। अरे भाई, गरीब घर की हो चाहे अमीर घर की हो, उसके लिए के बोल देते हैं, वो कहती है गरीब घर की मैं मायके जाऊंगी, और अमीर राजघराने की कहती है मैं मायके जाऊंगी। अरे तू चली जा, तू क्या करेगी, तेरा तो गरीब है। अरे भाई, किसी का गरीब हो अमीर हो, मायका तो मायका ही होता है, चाहे किसी का गरीब हो या अमीर हो, ठीक है। मायके को कभी किसी चीज़ से तुलना नहीं करते। मायका एक ऐसी जगह है जहाँ उससे हमारे बचपन से लेके सारी यादें जुड़ी होती हैं। हमारे पास कोई 1 महीने रह जाए, हमें उसकी बहुत याद आने लगती है, पॉसिबल सी बात है। तो वो तो हमारा बचपन है जहाँ से हमने 5 साल गुजारे हैं, सॉरी
जहाँ हमने 20-25 साल अपने गुजारे हैं। तो पॉसिबल सी बात है, वहाँ से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी होती हैं, काफ़ी वो होती है। और एक शादी के बाद कभी भी हस्बैंड को या ससुराल वालों को रोक टोक नहीं करनी चाहिए कि तुम अपने मायके नहीं जाओगे। आप सब जगह से रोक लगा सकते हो, पर लेकिन अपने मायके जाने के लिए कभी नहीं रोक सकते। हाँ, मैं मानती हूँ आप साथ जाओ, बातें होती हैं, जब 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, पॉसिबल सी बात है। ठीक है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन भाई दूज कभी ना रोके। और सभी बहनों से निवेदन है और सभी भाभीयों से, अपनी बहनों को आते जाते रहा करो, बातचीत कर लिया करो। नमस्कार। आप सभी को मेरे छोटी सी ये मायके की लाइनें मायके के ऊपर कुछ कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार, जय श्री श्याम, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।